सो वेलकम हियर। वैसे तो मैं हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन देता हूँ आप लोगों को, लेकिन आज मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ तो इसलिए आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ। तो जिस किसी को इसका सोल्यूशन पता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताए। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कोई अगर एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, या एमएस वर्ड मैंने ओपन कर लिया है, उसके बाद वर्ड में मैं कुछ ऐसे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ के बाद मैं मान लिया यहाँ पे ये लिख दिया, और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद फिर मैं कुछ लिख रहा हूँ लाइन पे, ऐसे। और मैं ये चाहता हूँ कि एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, जस्ट सो दैट ऐसा। अब मैं चाहता हूँ, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि 6 के आगे ये यहाँ पर 1 मीन्स 6.2 इंचेस करके, यहाँ पर 6.2 नहीं 6 हाँ 6.2 इंचेस है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा टेक्स्ट जिसे आप देख रहे हैं लेफ्ट अलाइंड है, तो ये एक्सपैंड होकर के राइट अलाइंड भी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसेस इनके बीच में एक एक मैंने दिए हुए हैं, ये स्पेसेस बढ़ जाएं, और ये एक साथ हो, क्योंकि मेरे पास क्या है, इस तरह का जो टेक्स्ट है मेरे पास वो कई पेजेस में है। तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट लाइन भी हो राइट लाइन भी हो। अब इसको आप कोई कह सकते हैं इसमें जस्टिफाइड कर दो, तो जस्टिफाइड करने से बात नहीं बनेगी। देखिए मैं जस्टिफाइड करूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन इसके लिए, अगर आपको किसी को भी पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बेसिकली मैं इस पूरे टेक्स्ट को, जो यहाँ पर ये टेक्स्ट दिया हुआ है, इस सब को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, और एक्सपैंड करके ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट लाइन हो जाए राइट लाइन हो जाए। अच्छा, ऐसे केस में क्या होगा, जैसे फर्स्ट लाइन देखिए यहाँ तक गई हुई है, तो ये यानी कि जो लाइन है ये लंबी है, तो इसके बीच में जो स्पेसेस हैं ये जब ये एक्सपैंड होगा तो कम होंगे कंपेयर टू ये, ठीक है। या एक और लाइन मान लिया मैं ले लेता हूँ, सपोज मैंने ये लाइन ले ली, यहाँ पर एक और मैंने इंटर प्रेस किया और ये कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत कम वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जब ये एक्सपैंड होगा तो इसके बीच में जो स्पेस होगा वो काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू जो दूसरी लाइंस हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि लेफ्ट लाइन भी हो राइट लाइन भी हो और एक साथ हो। वैसे तो एक एक करके करने के लिए मेथड्स हैं, एक एक करके सेलेक्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एडवांस में जाते हैं और ये एक्सपैंडेड करके यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे होता है। लेकिन मैं एक एक करके नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सारा एक साथ में सिलेक्ट करूँ और ये एक साथ ही कुछ तरीका हो जाए। या कोई और तरीका भी हो सकता है, जैसे कि मान ले यहाँ पर मैं कुछ हर लाइन के आगे कर्सर प्रेस करूँ और कुछ बटन हो, समथिंग जैसे आल्ट एंटर है, कुछ कुछ समथिंग लाइक दैट। अगर एक एक लाइन भी हो जाए लेकिन ऑटोमेटिकली हो, ऐसा नहीं हो कि मैं डिसाइड करूँ कि इतने पॉइंट एक्सपैंड करो उतने पॉइंट एक्सपैंड करो। क्योंकि जो अभी मैंने आपको दिखाया वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने पॉइंट एक्सपैंड करना है, तो वो चीज नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब एक जैसे यहाँ पर मैंने लाइन पे कर्सर रखा या यहाँ पे लाइन पे कर्सर रखा, या एक साथ जो भी मेथड हो, एक एक लाइन भी अगर करना पड़ेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जैसे मैंने ये एक लाइन के ऊपर कर्सर रखा और मैं यहाँ पर कोई बटन प्रेस कर दूं जिससे कि एक्सपैंड होकर के लेफ्ट लाइन राइट लाइन दोनों हो जाए, तो इस तरह का मेथड मैं चाहता हूँ। और ये ऐसा सोल्यूशन वर्ड में है, मैंने कभी किया था बट मैं जस्ट भूल गया हूँ। तो अगर आप लोगों से किसी को भी पता हो तो आप मुझे मेरी हेल्प करिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।